देखो बाबू, तो आज के लेक्चर देखने से पहले सबको जो क्या है ओम्स लॉ के बारे में क्लियर होना चाहिए। उसका सर्किट हम बताए थे और सर्किट में उसमें छोटा सा सर्किट लेके सोल्व किए थे। वी आई आर क्लियर होना चाहिए, सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सीरीज और पैरेलल, सीरीज वाला क्वेश्चन हम एग्जैक्ट क्वेश्चन कराए थे, लेकिन इसको हम 1 मिनट में फिर से रिवाइज करेंगे और उसके बाद ही लेक्चर को देखना सही रहेगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा। और बहुत आसानी है, ऐसे भी समझ में आ सकता है अगर पहले से रिवीजन में, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा। अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो सीरीज पैरेलल का देखना बहुत ज़रूरी है, उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी। उसके बाद ही लेक्चर, आज हम क्वेश्चन ही कराएंगे सिर्फ, जो 10th के हिसाब से है बस। तो देखना कि क्या है, इसमें करंट पूछे हैं और वोल्टेज पूछे हैं दोनों का, तो दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली कराया हुआ यही। तो पहला क्या हो गया कि करंट निकालना है। तो बताओ, सीरीज में हम लोग क्या करते थे कि रेसिस्टेंस को ऐड करते थे सीधा, R1 + R2 + R3 इस तरह से। और अगर n रेसिस्टर है सीरीज में तो R करेंगे। तो इसमें जो भी ओम्स लॉ के बारे में बताए थे वह क्लियर होना चाहिए, सीरीज पैरेलल का क्लियर, उसके बाद ही वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको हम ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हम करा दिए थे, फिर से हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो इसमें क्या पूछा है, करंट पूछा है। ठीक है, तो करंट निकालने के लिए सीरीज में क्या करते हैं, सीरीज में रेसिस्टेंस को सिंपली ऐड करते हैं। अगर n रेसिस्टर सेम हो तो NR करते थे, और पैरेलल में R इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 + 1/R2, इसी तरह से n टाइम्स कितना भी जाए। उसके बाद फिर अगर n रेसिस्टर सेम जुड़ा हुआ रहता था तो क्या करते थे, R/n। और एक स्पेशल केस 2 रेसिस्टर में बताए थे, R1 × R2 R1 + R2, इतना क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही बनेगा। तो इसमें करंट निकालना है। करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस सीरीज में है तो क्या सीरीज में ऐड करेंगे, तो सीरीज में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 ओम का रेसिस्टर और 18 वोल्ट से कनेक्ट किए, तो V = IR लगाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से I = V/R। तो वोल्टेज कितना 18 और रेसिस्टेंस कितना है 9, तो 2 आ जाएगा। तो ये तो बता ही दिए थे हम। ये करंट आ गया, एक बार करंट आ गया तो वोल्टेज निकालना आसान है, 2 से गुना करेंगे, यहाँ V/R लगाएंगे, V = IR, तो 2 हो गया, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ 2 ओम है तो 2 × 6 कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट। अब 6 और 12 18 हो गया, तो सही है, समझ में आया, यही हम बताए हैं। तो इसको बस रिवाइज करवा रहे हैं। दूसरा तरीका हम क्या बताए थे, 3:1 3:6 में 18 वोल्ट को बांटना है ना, दूसरा तरीका यही था। तो 1:2 में बांट सकते हैं। तो 1:2 में अगर बांटेंगे तो 1 2 मिला के कितना हो रहा है 3, तो 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा। और 6 है तो 6 × 1 कितना हो जाएगा 6, ऐसे करो, हाँ 6 वोल्ट आ गया ना, ऐसे करते थे ना, 1/3 × 18, तो यही चल रहा है। 1/3 2 और 1 को जोड़े तो कितना आया 3 आया, तो 3 से डिवाइड किया, 1 से गुना किया। इसी तरह से 2/3 और × 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। दोनों तरीका से एक ही ना आया था, समझ में आया। तो यहाँ से तुम डिवाइड करना, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 से डिवाइड 6 और 6 × 6 और 6 दूनी 12, तो 6 और 12 आ जाएगा इस तरह से, समझ में आया। और इसको कैसे बनाना है, तो इसको 1 2 और 3 है, तो तीनों को जोड़े में कितना आएगा, 3 2 5 1 6 आएगा। तो 6 ओम का बैटरी, 6 ओम का रेसिस्टेंस और 12 वोल्ट। तो यहाँ से V = IR लगाएगा तो क्या हो जाएगा, V/R करेगा तो कितना हो जाएगा, 12/6 कितना हो जाएगा 2, समझ में आया। और 2 आ गया रेसिस्टेंस, सॉरी 2 आ गया करंट, तो उसके बाद फिर V = IR लगाएगा तो यहाँ तीनों का आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 × 1 तो कितना होगा 2, और 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, तो 2 और 4 और 6 वोल्ट आ जाएगा, समझ में आया। तो देखो जोड़ के आ गया ना, 4 6 4 10 और 2 तो 12 हो जाएगा, समझ में आया। तो यही करना है, या फिर उसको भी बांटना है तो कितना 1:2:3 में बांटना है। तो इसको जोड़ो, 3 2 कितना हुआ 5 1 6, और 12 वोल्ट में तो 12 से 6 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 2, तो इसको 2 मिलेगा और इसका 2 दूनी 4 मिलेगा, और 2 और 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसी तरह से करना था, ये तो बता ही दिए थे हम तुमको, ये तो बस रिवाइज करवाए, ठीक है। देखो अभी क्वेश्चन करते हैं। पैरेलल में लिखा हुआ है 6 और 3 ओम का रेसिस्टेंस और रेसिस्टर है, 12 वोल्ट का बैटरी लगाए हैं, तो इसमें टोटल करंट कितना फ्लो करेगा। उसके बाद इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस करंट निकालना है। इसमें भी करंट निकालना है और इसके अक्रॉस भी करंट निकालना है। तो सबसे पहले ही हमको बात पता चल गया कि पैरेलल का है। अब पैरेलल में क्या कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज। इसका मतलब ये जो 12 वोल्ट का बैटरी है, दोनों को 12 वोल्ट का बैटरी मिल जाएगा इसका पोटेंशियल। पैरेलल में क्या रूल है, वोल्टेज सेम रहता है, और सीरीज में क्या रूल था, करंट सेम रहता है। बताओ 12 वोल्ट का बैटरी है तो दोनों रेसिस्टर के बीच वोल्टेज कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। तो ये दोनों का आंसर तो 12 वोल्ट ही आ गया। ये समझ में आ गया बात, क्योंकि रेसिस्टेंस में सेम हो, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें क्या रहता है, सेम रहता है। तो दोनों के अक्रॉस क्या हो जाएगा, ये 12 वोल्ट का बैटरी सीधा लग जाएगा। ये समझ में आ गया।
अब पैरेलल में है तो इसको एक करने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या करेंगे, 1/6 + 1/3। इसको सोल्व करना रहेगा। और हम बताए भी थे कि अगर 2 गो रहे तो R1 × R2 फटाफट अगर करना हो तो R1 + R2 कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 6 × 3, 6 3 9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3। तो कितना आ जाएगा, 2। इससे भी सोल्व करेगा तो वही 2 आएगा। इसको जब सोल्व करेगा तो 1/2 आएगा। अब R इक्विवेलेंट निकलेगा तो इसको पलट देगा। तो ये इससे करो या तो इससे करो। बताओ, ये दोनों को एक बनाया तो कितना आया, 2 आया कि नहीं। ये दोनों को एक बनाएगा तो कितना रेसिस्टर हो जाएगा इसका कॉम्बिनेशन, 2। तो तुमको ये समझ में आ गया यहाँ से कि जब ये दोनों को करेंगे तो कितना हो गया, 2। फिर तो वही ना बन गया, 12 हो गया और 2 हो गया। तो ये 12 क्रॉस है तो कितना हो जाएगा, I = V/R। तो कितना हो जाएगा, 12/2 कितना हो जाएगा, 6। समझ में आया। तो करंट कितना फ्लो करेगा, 6। ये समझ में आया इतना बात। तो इससे जो करंट फ्लो करेगा वह 6 फ्लो करेगा। अब ये करंट ये दोनों से बटेगा कि नहीं, ये 2 रास्ता यहाँ से खुल गया तो ये जो 6 एम्पीयर का करंट है वह बट जाएगा। ठीक है, अब बट जाएगा तो तुमको अगर सोल्व करना रहे तो तरीका भी बता दिए थे, लेकिन यहाँ दूसरा तरीका से भी बन सकता है, जिसे बताते हैं दोनों तरीका से। ये समझ में आ गया नहीं। अब देखना करंट किस में लाना है, 6 ओम में। तो याद करो कि अगर इसमें करंट निकालना है तो ऐसे कहते हैं करंट इसमें निकालना रहेगा तो लिखना 6 ओम में करंट निकालना है। तो तुम दूसरा को पकड़ना, कितना है नीचे, 3। तो ऊपर 3 रखो, दोनों को जोड़ेगा, ये बता दिए थे ना। 3 अच्छो कितना हो गया, 9। और कितना करंट जा रहा है, तो इस तरह से करेगा तो आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया, 3 और 3 से काटेगा तो कितना हो जाएगा, 2। इसका सीधा मतलब है कि 6 एम्पियर करंट में इसमें कितना जाएगा, 2। 6 में 2 इधर चल गया तो इसके लिए तुम निकाल नहीं गया, क्योंकि 6 में 2 इधर चल गया तो इधर कितना जाएगा, 6 में 2 इधर चल गया तो जो रास्ता मिलेगा इसी ना, जैसे एक पाइप मानो तो एक कुछ पानी जा रहा है इसमें, तो 6 कुछ जा रहा था, 6 वॉल्यूम पानी, तो 2 इधर चल गया तो 4 तो इधर से जाएगा। तो इसका मतलब 1 निकाल लिया तो इधर से आ गया 4। अब एक बात समझना यहाँ से कि जो करंट होता था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होता था ना, यही होता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिधर करंट ज़्यादा होगा उधर रेसिस्टेंस कम होगा, और जिधर रेसिस्टेंस कम होगा जिधर करंट ज़्यादा होगा, या फिर रेसिस्टेंस जिधर ज़्यादा उधर करंट कम। तो ऐसे समझना। बताओ, रेसिस्टेंस ज़्यादा है कि नहीं, तो करंट कम गया, दुग गया। और जहाँ रेसिस्टेंस कम था उधर करंट क्या गया, दुगना। ऐसे होना भी चाहिए था, दुगना। देखो 3 और 6 कितना है, दुगना है इसका, और दुगना भी देखो यहाँ 2 है तो 4 है, तो उल्टा भी हुआ। तो ये भी समझ में आ गया। तो पहला तरीका हो गया कि करंट निकालना सिखाए थे कि अपोजिट वाले को ऊपर रखना, दोनों को जोड़ करके नीचे, कितना करंट जा रहा जो ऐसे करेंगे। ये तो समझ में आ गया। ये बैटरी अगर नहीं दिया रहता तो ऐसे कर देते, लेकिन अगर बैटरी दिया हुआ है तो उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। कैसे करेंगे जो बताते हैं अभी। बताओ, तुमको हम बताएं कि पैरेलल में यहाँ वोल्टेज सेम रहेगा ना, पैरेलल में यहाँ क्या रहेगा, सेम वोल्टेज सेम रहेगा। बताओ, दोनों के बीच वोल्टेज कितना लगेगा, 12। तो इसमें करंट निकालना है तो ऐसे तुम समझ लो। बताओ, 6 ओम का है ना, 6 ओम का है बैटरी, ठीक, 6 ओम का रेसिस्टर है, और दोनों के बीच कितना लग रहा है, 12 वोल्ट। ये दोनों के अक्रॉस 12 वोल्ट लग रहा है। तो यहाँ से बताओ इतना ओम का है तो V = IR लगाएगा। तो यहाँ से इसमें क्या निकालना है तुमको, क्या निकालना है, करंट। तो तुम V = IR लगाएगा तो I बराबर क्या होगा, V/R। तो V पता चल गया। यहाँ से V कितना मिला है इसको, 12 मिला, तो 12 करो। और रेसिस्टर 6 दिया हुआ है, यहाँ से भी निकाला तो डायरेक्टली 2 नहीं आ गया। देखो तो यहाँ पर इसको देखो तो यहाँ 12 वोल्ट का बैटरी मिला, तो वोल्टेज और रेसिस्टर दिएगा तो करंट तो इससे ऐसे भी आ जाएगा। इसमें देखो V = IR लगाओ, V कितना मिला इसको, 12, और करंट निकालना, रेसिस्टर 3 है, तो यहाँ से करंट कितना आ जाएगा, सीधे 4 आ गया। तो इससे भी बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो उसको बैटरी का फ़ायदा उठाएंगे कि वोल्टेज सेम मिल गया तो वोल्टेज मिल ही गया, और रेसिस्टर दिया हुआ तो करंट आ जाएगा इजीली। अब अगर ये नहीं दिया रहता तो 6 ओम का बैटरी, 6 ओम का अगर करंट जाता तब हम लोग कैसे करते, समझ में आ गया। इसमें हमको करंट निकालना है, तो करंट कैसे निकालेंगे, तो R इक्विवेलेंट निकालेंगे। बताओ, ये दोनों किस में, सीरीज में, तो दोनों को करेंगे कितना आएगा, दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 5। अब 5 5 अगर है, 5 5 अगर सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/5 + 1/5 करेंगे। लेकिन चूँकि सेम रेसिस्टर लगा हुआ है तो R/N सीधा करेंगे, क्योंकि सेम रेसिस्टर 5 ओम का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 बटा कितना हो जाएगा, 2। 5 रेसिस्टर 2 बार है तो 5/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा कि नहीं, समझ में आया।
तो इसका सीधा मतलब हुआ सबको समेट लिए, समेटने के बाद कितना एक बना, समेटने के बाद क्या 3 2 5 और 5 5 पैरेलल में, तो 5 5 पैरेलल में तो अढ़ाई आ गया, अढ़ाई आ गया। तो क्या करेंगे इस तरह से अढ़ाई है अढ़ाई रेसिस्टर है, 2.5 ओम का रेसिस्टर है ये, और ये 4 वोल्ट का है। तो V = IR लगा देंगे, सीधा आ जाएगा आंसर। बताओ वोल्टेज कितना है 4, करंट निकालना है, 2.5 ओम का रेसिस्टर है, तो 4/2.5 हो जाएगा, तो यही करंट आ जाएगा। इसको तुम सॉल्व करेगा तो आ जाएगा, समझ में आया। तो 4 से भागा देगा, मतलब इससे डिवाइड करना है बस, तो यही आएगा आंसर। समझ में आया क्या करना है, जो बस ये समझना है, तुम डिवाइड करना। अब मान लिया जाए कोई भी चीज़ पूछता तुमसे, तो इससे तुमको समझ में आ गया कि कितना करंट पास करेगा, तो इतना। अब इसमें निकालना है तो फिर वही लिखा देगा, इसमें निकालना है तो फिर वही जो बताएं इसके जस्ट पहले वैसे लगाएगा, इसमें भी निकालना है तो वही करना पड़ेगा। इसमें देखो अब इसमें करंट निकालना तो इसमें मत करना, क्योंकि सीरीज में करंट सेम ही होगा, तो ऐसे निकाल सकते हैं। चलो ये अगला देखो, ये समझ में आ गया। अगला इसमें करंट निकालना है तो 6 कितना हो जाएगा, 1/6 + 1 1/6 + 1/6 करेंगे, उस तरह से करेंगे। या फिर 2 ओम 6 2 बार है कि नहीं, तो R/N करेंगे। समझ में आ रहा है, पैरेलल में R/N करते थे सेम रेसिस्टर में, तो R/N तो कितना 6 है सेम रेसिस्टर, और 2 बार है तो कितना आ जाएगा, इससे 3 आ जाएगा। ये तो देख ही रहा था। तो ये दोनों मिला करके कितना हो गया 3, आई कितना हो गया 2, और 3 2 किस में सीरीज में, तो 3 2 मिला के क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में आया, 5 ओम का है 5, तो 5 5 किए तो कितना हो जाएगा, V = IR लगाएंगे तो I = V/R, तो V कितना लिखा हुआ है देखो 5, V 5 है और R कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। समझ में आया क्या बोले, जो समझ में आ गया पक्का। तो पूरा मिला करके एक करना रहता है, पूरा मिला करके एक में कन्वर्ट कर दिया, और एक के बाद पूरा में करंट आ जाएगा। तो पूरा को तुम सीरीज पैरेलल देख कर, इस सीरीज में था जोड़ दिए, इसको कर दिए, और इसको पैरेलल में था इसको एक में कन्वर्ट किया, ये दोनों को फिर सीरीज में हो गया, तो इस तरह से करेंगे। तो एक में कन्वर्ट करके हम लोग इस तरह के सवाल को डील करेंगे। चलो यहाँ देखो इस सवाल को, इसमें करंट निकालना है तो क्या करेंगे 6 3 9 और 6 3 9 और 5 4 9, तो दोनों ये दोनों सीरीज में है कि नहीं, दोनों सीरीज में है ना जी, और ये दोनों भी सीरीज में, तो दोनों सीरीज को जोड़ते हैं रेसिस्टर, तो ऊपर वाला कितना हो गया 9, और नीचे वाला भी कितना हो गया 9, और 9 फिर पैरेलल में है, तो 9 का कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड मार दो। R/N करते हैं ना, अगर दोनों समान हो रेसिस्टर हो सेम हो, तो या फिर 1/9 + 1/9 R = इस तरह से भी निकाल सकते हैं। या फिर तुमको 2 रेसिस्टर में तो बताए थे R1 R2 R1 + R2, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये बताया हुआ है सब। तो इसमें कितना हो जाएगा, दोनों को समेटेंगे कितना हो जाएगा, ये दोनों 9 ये दोनों 9, तो 9 फिर सीरीज में हो गया, 9 पैरेलल में हो गया, ये दोनों सीरीज में ये दोनों सीरीज में। अब आप फिर उसके बाद फिर पैरेलल में हो जाएगा कि नहीं, तो 9 और 9 पैरेलल में, तो कितना आ जाएगा 9 का कितना आएगा 4.5 आएगा। इसको समेट देंगे तो 4.5 रेसिस्टर है, ओम का रेसिस्टर, और 9 वोल्ट का बैटरी। तो V = IR लगाएगा तो V/R, तो V कितना लिखा हुआ 9 और 4.5, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा करंट कि नहीं। और दोनों के बीच कहेगा, मान लीजिए ये दोनों के बीच वोल्टेज कितना आएगा, ये दोनों के बीच वोल्टेज कितना आएगा बताओ, ये दोनों के बीच वोल्टेज कितना आएगा, 9 में 9 ही आएगा ना जी, 9 आएगा कि नहीं बताओ, ये दोनों के बीच वोल्टेज कितना आएगा 9 आएगा। अगर मान लिया जाए तुमको यहाँ के पूछ देंगे, तब मान लिया जाए तुमसे हम कह दिए कि 6 ओम के बीच वोल्टेज निकालो, तब पूरा के क्रॉस 9 है, यही पता चला। अब देखो यहाँ से बताते हैं करंट कितना आया बताओ, 2 आया, तो ऊपर भी 9 और नीचे भी 9, तो बराबर है कि नहीं। पाइप मतलब एक तार है जिसमें ऊपर 9 नीचे 9, तो इसका मतलब जब 2 एम्पीयर का आया, दोनों में रेसिस्टर बराबर है, तो इसमें एक इधर चल जाएगा एक इधर चल जाएगा। लेकिन ये हम बराबर के इधर पर बोले, जब दोनों, जैसे मान लिया जाए एक पाइप जा रहा था, जब दोनों पाइप बराबर करेगा, मान लिया जाए दोनों पाइप बराबर कर दिया, तो दोनों से पानी इक्वल जाएगा यहाँ से कि नहीं, हॉरिजॉन्टल अगर चाहिए रखा हुआ है तो। अगर एक पाइप मोटा कर देगा तो पानी ज़्यादा रास्ता मिलेगा। तो इसी तरह से जब दोनों रेसिस्टर सेम है, 9 इधर ऊपर भी नीचे भी 9, तो इधर से 2 एम्पियर आया, तो दोनों से 1 एम्पियर फ्लो कर जाएगा। अगर निकालना होता तब कैसे करते वो भी बता देते हैं। जैसे इसमें निकालना होता कि कितना आएगा, तो 6 3 कितना हो गया था, 6 3 कितना हो गया था ऊपर, इसे सॉरी 6 3 कितना हो गया 9, और कितना लगा 9 ऊपर, ऐसे हो गया 9, और इस पर कितना का बैटरी लगा 9 वोल्ट का, तो यही ना हो गया ऊपर, तो 9 वोल्ट का बैटरी लगा तो कितना आ गया 1। इसमें तुम सीधा क्या कर सकता है, इसमें V = IR लगाओ, V = IR लगाओ,
तो भी कितना है लिखा हुआ है, पूरा के अक्रॉस नो लगा था, नो। और करंट निकालना है, रेसिस्टर कितना है दोनों मिला करके 9, तो करंट कितना आ गया 1 एम्पियर, ऐसे भी आ गया। अब तुमको पता चल गया कि इस यहाँ के हम पूछे थे, कहाँ के पूछे थे वोल्टेज 6 ओम के, बताओ करंट कितना आया 1 एम्पियर, तो यहाँ लगाना है। तो करंट पता है, इस रेसिस्टर 6 ओम में करंट पता है और 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से भी पूछेंगे तो भी इक्वल टू IR कर देगा। तो भी कितना है 6 सॉरी आई कितना 1 और रेसिस्टर 6 ओम का है तो कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। अब इसके क्रॉस पूछेंगे तो करंट कितना फ्लो कर रहा है इससे 1 और 3 है, तो 1 गुना 3 कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। इस तरह से हम लोग करेंगे, आई पता है आर पता है तो आ जाएगा, समझ में आया। इस तरह से करते हैं इसको, कहीं भी वोल्टेज निकाल सकते हैं अगर पूछा जाए तो। देखो इसमें करंट निकालना है, पूरा में पहले करंट निकलेगा फिर यहाँ निकालना है, समझ में आया। इधर ध्यान दो, तो यहाँ पर 6 वोल्ट का बैटरी, बताओ 4 है तो क्या हो जाएगा पैरेलल में, तो ये क्या हो जाएगा 2, 4 मिला के 2 हो जाएगा। जैसे R/N करेगा तो 4 R/N, सेम रेसिस्टर है तो पैरेलल में ही करेंगे तो 4 अब बाई क्या हो जाएगा 2, 4 2 बार रिपीट किया तो 2 हो जाएगा, समझ में आया। तो 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 6 वोल्ट का बैटरी है तो पूरा रेसिस्टर को समेटेंगे, जो कि पता रहना चाहिए 6 वोल्ट का, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो V इक्वल टू IR लगाएंगे तो I इक्वल टू क्या होगा V/R, तो V कितना है 6 वोल्ट का और 6 ओम, तो अच्छी 6 ओम रेसिस्टर, तो 1 एम्पियर आ गया। 1 एम्पियर यहाँ से फ्लो करेगा कि नहीं, समझना एक बात। 1 एम्पियर यहाँ से फ्लो किया तो 1 एम्पियर किया था, 2 रास्ता मिला था, 4 बराबर है कि नहीं, तो 1 एम्पियर आधा में बदल जाएगा, तो आधा एम्पियर यहाँ से फ्लो कर जाएगा, आधा एम्पियर। अगर तुमको निकालना है कि कितना फ्लो करेगा तो तुम लोग ऐसे भी कर सकता है, देखो कैसे करना है। इसके क्रॉस निकालना है तो वो भी फार्मूला लगा सकता है कि अगर शुरू में ऊपर निकालना है तो नीचे लिखना बटा, ऊपर नीचे दोनों जो सम करना, तो 4 + 4 8, और कितना से जा रहा है 1 एम्पियर से, इस तरह से भी कर सकता है। अदरवाइज बताओ इधर से गया, इधर समझना, इधर से कितना करंट गया 1 एम्पियर गया कि नहीं, तो ये दोनों मिला करके कितना हो गया था, इसको रखते हैं इसे, देखो ये दोनों मिला करके 4 मिला करके कितना हो गया 2 ओम हुआ, इधर भी 2 ओम है, इधर भी 2 ओम है। तो चलो जब इधर से जा रहा है करंट तो कितना 1 एम्पियर जा रहा है, तो 1 एम्पियर जाएगा, और इससे भी तो 1 एम्पियर ने जाएगा 2 ओम से, जो 4 मिला करके जो 2 किए हैं, तो इससे भी 1 एम्पियर फ्लो करेगा। तो ये 4 मिला के 2, तो इसके में वोल्टेज निकालना होगा तो क्या करेगा V इक्वल टू IR, क्या करेंगे, हाँ, तो I कितना जा रहा है 1 एम्पियर, और रेसिस्टर ये दोनों मिलाकर कितना हुआ 2, तो इसका मतलब 2 वोल्ट आया इसके बीच। तो 2 वोल्ट आया इसके बीच, दोनों को समेटने के बाद इसके बाद 2 वोल्ट आया। तो ये बात समझना होगा कि 2 वोल्ट अगर 2 ओम का आया तो दोनों मिला करके 2 ओम के अक्रॉस 2 वोल्ट था, तो ये दोनों पैरेलल में था, तो यहाँ के अक्रॉस भी 2 वोल्ट ही आएगा। कितना आएगा यहाँ के अक्रॉस 2 वोल्ट। समझ में नहीं समझ में आया होगा, देखो बताओ यहाँ से कितना करंट जा रहा है 1 एम्पियर जा रहा है, तो 1 एम्पियर जा रहा है, इसको समेटा तो कितना आया था 2 ओम, तो इसको किए तो 2 और इससे कितना जा रहा था 1 एम्पियर, तो दोनों को वोल्टेज निकाल लिए यहाँ के क्रॉस, तो कितना आ गया 1 × 2 V इक्वल टू IR से I × R, तो 2 वोल्ट आ गया। आई जो 2 वोल्ट आया, समझना एक बात, ये 4 क्रॉस ये जो 2 ओम दोनों मिला हुआ, इसके 4 क्रॉस के 4 ओम के क्रॉस भी 2 वोल्ट है, और ये 4 ओम के क्रॉस भी 2 वोल्ट है। कितना है इसके क्रॉस 2 वोल्ट है, इसके क्रॉस कितना है, क्योंकि इससे लाइन है, और यही जो वोल्टेज रहेगा वो पैरेलल में सेम होता है। ये कॉन्सेप्ट को उपयोग करके हम लोग यहाँ के क्रॉस करंट निकाल सकते हैं। तो वहाँ के क्रॉस अगर 4 में निकालना हो तो V इक्वल टू IR करना। बता वोल्टेज अभी कितना निकाले थे 2, और करंट निकालना होगा तो करंट, और इसमें रेसिस्टर कितना है 4, तो इस तरह से हम लोग करेंगे तो आधा आ जाएगा ऐसे भी, और इसमें भी निकालना है तो V इक्वल टू IR। वोल्टेज निकाल चुके हैं हम लोग उसी से, समझ में आया। वोल्टेज कैसे आया था, नहीं आया था यहाँ से 2 आया था, और इससे आया था ये कितना गया था ये पूरा के क्रॉस 2, और 1 एम्पियर तो इधर से जा ही रहा है, तो यहाँ से आया था 2 वोल्ट, यही रख दिए यहाँ पर, और इससे हम लोग सर्किट को सॉल्व किया था। जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये NCERT का सवाल है बाबू। तो इसमें क्या है लिखा हुआ 12.7, या फिर जो भी चैप्टर होगा 11.7 भी हो सकता है। 4 ओम इलेक्ट्रिक लैंप शायद लिखा हुआ है इसमें कि इलेक्ट्रिक लैंप है, अब 20 ओम का है या 4 ओम का, तो 4 और 20 लिखा हुआ है, और 6 वोल्ट का बैटरी लगाया था। करंट टोटल निकाल लेगा तुम,
करंट कैसे निकालेगा बताओ। पहले आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट भी पूछा है इसमें। तो आर इक्विवेलेंट सीरीज में क्या करेंगे, 4 + 20 कितना हो जाएगा 24, खत्म हो गया। दूसरा, जब आर इक्विवेलेंट आ गया तो सीरीज में 24 ओम हो गया और कितना हो गया 6 वोल्ट का बैटरी। तो क्या हो जाएगा, करंट बराबर क्या हो जाएगा V/R। तो V 6 हो गया, 24 हो गया, तो कितना आ जाएगा 1/4, तो 0.25। तो इतना एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। कितना एम्पियर का करंट फ्लो किया 0.25 एम्पियर का। तो इससे कितना एम्पियर फ्लो किया 0.25, और इससे उतना ही करंट फ्लो करेगा। तो ये 4 ओम का हो गया, इससे कितना करंट फ्लो किया 0.25। तो 0.25 है, तो इसके अक्रॉस V = IR लगा देगा। करंट पता है 0.25 और रेसिस्टेंस 4 है, तो इसके अक्रॉस आ जाएगा 25 चौका 100 होगा, तो 1 वोल्ट आ जाएगा। समझ में आया, 1 वोल्ट आ जाएगा। इसके क्रॉस निकालना है तो V = IR निकालो। इसमें I कितना जा रहा है 0.25 और इस इंटू 20 कर देगा, इसको करेगा जो भी आंसर आएगा। समझ में आया क्या बोले जो। तो सबसे पहले आर इक्विवेलेंट ये दोनों को सम किए और टोटल करंट निकालने के लिए दोनों को समेटे और इस तरह से निकाल दिए। और जब करंट आ गया तो यही करंट को चलाएंगे, यहाँ लाना है तो V = IR करेंगे, और यहाँ लाना है तो V = IR। करंट तो सेम ही जाएगा, सीरीज में करंट सेम जाता है। तो इस तरह से यहाँ का वोल्टेज यहाँ का वोल्टेज दोनों को मिला करके आर इक्विवेलेंट करंट निकाल दिए, यही सवाल था। ठीक है, करंट निकालना वोल्टेज निकालना। देखो ये क्वेश्चन है NCERT का, फिर से 12.8 या नया किताब होगा तो 11.8 होगा। इसमें है कि 5, 10 और 30 ओम का रेसिस्टर है पैरेलल में लगा हुआ, बैटरी है कितना 12 वोल्ट का। तो सभी के अक्रॉस करंट निकालना है, बहुत आसान है। सभी के अक्रॉस करंट निकालना भी बहुत आसान है, टोटल करंट भी निकालना। और टोटल रेसिस्टेंस कैसे आएगा, पैरेलल में रहने कारण बताओ, पहले तीसरे बताओ। 1/R इक्विवेलेंट करेगा तो 1/5 + 1/10 + 1/30 ये करेगा कि आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व कर लेगा ना, ये करना भी आसान है। तो इसको तुम लोग LCM लेगा और कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और 3 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 1, तो 6 3 9 1 10 हो गया, तो 10/30 आया। 1/R इक्विवेलेंट ही आया तो 10/30 1/3 हुआ। 1/R इक्विवेलेंट आया तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा यहाँ से 1/3 का 3 हो जाएगा। बताओ टोटल रेसिस्टेंस कितना आया 3 ओम का, कितना आया 3। ये बात समझ में आया। अब करंट निकालना है किसके क्रॉस, तीनों के क्रॉस। इधर ध्यान दो बाबू, तीनों के क्रॉस करंट निकालना है। तो बताओ रेसिस्टर पता है तुमको, अरे रेसिस्टर नहीं पता 5 10 इतना। और तीनों के क्रॉस तुमको पैरेलल में क्या बताए थे सेम रहता, वोल्टेज क्या बताए थे सेम रहता है। तो सीधा मतलब है कि तीनों के क्रॉस 12 वोल्ट का बैटरी। अब तो ये तुम अलगे अलगे करने दो, 5 ओम का रेसिस्टर है, 12 वोल्ट का बैटरी है, तीनों में सेम हो गया था। तुम अलगे भी करेगा सोल्व तो 5 ओम का रेसिस्टर, 10 ओम का रेसिस्टर है, 12 वोल्ट का बैटरी है। 30 ओम का रेसिस्टर है, 12 वोल्ट का बैटरी है। अरे भी दे ये दिया, आर दिया था। करंट निकालना तो बहुत सारा V/R, तो V कितना है 12 और 5, 12/5 हो जाएगा इसमें करंट। और इसमें निकालना है तो V/R तो 12/10, इसमें कितना हो जाएगा 12/30। समझ में आया कैसे करते हैं जो, इतना ही आसान है। तुमको तीनों के क्रॉस वोल्टेज सेम होगा पैरेलल में, तो तीनों के क्रॉस वोल्टेज सेम होगा तो रेसिस्टर और वोल्टेज रेसिस्टेंस मिल गया, वोल्टेज मिल गया, करंट निकाल देंगे। तो तीनों के इंडिविजुअली भी सॉल्व कर सकते थे, बताए हुए हैं सब, तुम देखना जाके उधर पहले वो क्लियर होना चाहिए तभी। ऐसे भी बता सकते हैं, समझ में आ रहा है। या फिर करंट को टोटल चला करके भी बांट सकते हैं, तो उससे कोई नहीं। ये समझ में आ गया। बताओ रेसिस्टर वाला बता दिए, करंट के सभी के थ्रू बता दिए। ये समझ में आया भाई, बस सही तो है। चलो पहला बन गया, टोटल करंट बता दो। देखो बाबू, तो इसको टोटल करंट निकालना है तो क्या सभी के अक्रॉस करंट सभी में निकाल दिया था ना, सभी में करंट आ गया तो तीनों को जोड़ देगा तो इधर का करंट आ जाएगा। ऐसे भी कर सकता है। या फिर बताओ रेसिस्टर कितना आया तीनों मिला करके 3 आया, तो तुम तीनों सबको मिला के 3 ओम लिख दो और 12 वोल्ट का बैटरी चला दो। तो I = V/R यहाँ लगा दो। आर इक्विवेलेंट ही ना आया तो तीनों को मिला करके 3 आ गया। और यहाँ 12 वोल्ट का बैटरी है तो V कितना है 12, 3 ओम का रेसिस्टर, तो कितना हो गया 4 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। और यही चारों मिल करके तीनों को भी जोड़ता तो इधर करंट आ जाता। या फिर एक सर्किट को पूरा रेसिस्टर को समेट लिए तब भी आ गया। समझ में आ गया बात कैसे करेंगे जो, ये भी तुमको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और देंगे, देखो इस क्वेश्चन को NCERT में दिया हुआ बाबू। 12 वोल्ट का बैटरी लगाया, 10 ओम 40 ओम 30 ओम 20 ओम इस तरह से सर्किट में लिखा हुआ। तो इसमें तुमको करंट निकालना है तो सभी रेसिस्टर को एक में कन्वर्ट करेगा। तो पहला तो यही पूछा है कि R इक्विवेलेंट क्या होगा। तो
तो आर इक्विवेलेंट क्या हो, ये दोनों किस में है बताओ, सीरीज में, अच्छा सॉरी ये दोनों किस में है, पैरेलल में, और ये दोनों किस में है, पैरेलल में, है कि नहीं। तो इसको एक में कन्वर्ट करेगा तो क्या हो जाएगा 1/10 आर 1/r इक्विवेलेंट, चलो लिखते हैं, अच्छा 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या है 1/10 प्लस 1/40, और इसको सोल्व करेगा तो कितना हो जाएगा 40, 4 + 1 तो कितना हो जाएगा 5/40 होगा तो कितना होगा 1/8 होगा। तो क्या आया 1/r इक्विवेलेंट आने आया है जी, तो 1r इक्विवेलेंट लेकर तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो पहला से यहाँ को मिला करके इस सर्किट को ऐसे बदल सकते हैं, देखो 12 वोल्ट का बैटरी है तो इसको 8 ओम लिख सकते हैं। अब 8 ओम के साथ इसको 8 इसको मिला करके 8 ओम लिख सकते हैं, नहीं समझ में आया क्या बोल रहे जो, समझ में आया। आर इक्विवेलेंट कहाँ मिटाने वाला रख दिया, चलो इधर देखो अब इसको सोल्व करते हैं। तो 1/r इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या करेगा 1/30, 1/20 और 1/60, तो इसको सोल्व करेगा तो 60 हो गया इधर, और 1/30 तो इधर 2 प्लस 3 प्लस 1 तो कितना हो गया 3 2 5 1 6, तो 6/60, तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/10 हो गया। तो r इक्विवेलेंट यहाँ से कितना आ गया 10, तो यहाँ से तुमको समझ में आ गया कि इसको सोल्व किए तो यहाँ से आ गया 10, तो ये हो गया सर्किट। बताओ 10 ओम ये है तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा 10 और 10 है और ये 8 है, तो ये दोनों किस में सीरीज में कि पैरेलल में, ये बताओ ये दोनों किस में सीरीज में कि पैरेलल में। अरे इसका ये बैटरी लग गया तो ये पैरेलल नहीं हो गया, ये बैटरी से लगा हुआ है, इसे समझना। ये 8 ओम है और ये 10 ओम है, इस तरह से है, ये 8 ओम है या 10 ओम, देखो ऐसी बैटरी से ऐसी दिख रहा है, बस ये कि इस तार को इस तरह से लिखा हुआ, इस तार को इस ऐसे देखो, इस तार को क्या किया ना कि इधर कनेक्ट कर दिया, इधर 10 ओम कर दिया, तो दिखने में लग रहा बस, पर इस सीरीज में नहीं है। ये अगर बैटरी ऐसे नहीं रहता तब पैरेलल में हो जाता, अदरवाइज इस सीरीज में है, बीच में बैटरी आ गया तो इसका इंड से इंड कनेक्ट हुआ है, अगर ये रहता इसका इंड एक तरह इसका इंड एक तरह तब जाकर होता। तो तुमको समझ में आ गया आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, तो तुमको समझ में आ गया। इसको समेटे 8 आया, इसको समेटे 10 आया, तो तुमको समझ में आ गया कि आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बाबू, आर इक्विवेलेंट 10 प्लस 8, 8 प्लस 10 कितना हो जाएगा 18 ओम, ये समझ में आया। अब बताओ ये दोनों मिला करके हम क्या कर दिए, इस सर्किट को 18 ओम बना दिए, और इसको क्या हो गया 12 वोल्ट। इसमें तुम निकाल देगा V = IR से, तो क्या हो जाएगा V = IR लगाओ तो करंट निकालना, करंटे पूछा था पूरा सर्किट में, तो करंट निकालेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, करंट निकाले क्या हो जाएगा V = V/R, तो V कितना है 12 वोल्ट है ना, 12 वोल्ट, अब 12 बटा कितना हो जाएगा 18, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा कि नहीं, 12/18 करेगा तो कितना हो जाएगा। इसको सोल्व किया 0.67, तो ये तुमको सोल्व करना है इतना एम्पियर। अब समझना है, अगर मान लिया जाए इतना क्वेश्चन पूछा आर इक्विवेलेंट निकाल दिए, करंट पूछा था निकाल लिए, अगर यहाँ के बीच तुमको वोल्टेज पूछ दे तो 10 या 40 के बीच तुमको वोल्टेज पूछेगा, तो दोनों के बीच तो वोल्टेज सेम होगा, क्योंकि पैरेलल बोलते ही समझ में आना चाहिए कि जब भी कोई चीज़ पैरेलल में है तो वोल्टेज क्या होगा सेम, और सीरीज में करंट सेम, समझ में आया। तो एक बार समझना, मान लिया जाए 10 ओम के बीच तुमको से अगर सवाल पूछ दिया जाए जो पूछा नहीं है, तो बताओ कितना करंट फ्लो किया था इधर से 0.67, तो यहाँ के बीच वोल्टेज तुम निकाल देगा कितना आ जाएगा वोल्टेज बताओ 0.6, V = IR लगाएगा यहाँ, तो I कितना I × R, तो R कितना हो जाएगा I कितना हो जाएगा 0.67, और करंट कितना है 8, तो सॉरी रेसिस्टर कितना है ये हो गया। तो यहाँ के बीच वोल्टेज इतना आया अगर, तो यही वोल्टेज मान लीजिए वोल्टेज आ गया V' कुछ इधर गुना किया, तो यही V' 10 ओम के बीच आएगा, कितना आएगा 10 और 40 के बीच यही वोल्टेज गिरेगा, तो यहाँ जो वोल्टेज आया और यही वोल्टेज इसको मिलेगा, क्योंकि इस दोनों में पैरेलल शामिल है, तो यहाँ का वोल्टेज भी वही होगा, और यहाँ का करंट फाइंड आउट करेगा तब जैसे V' वोल्टेज था अब IR लगा देगा, तो करंट निकालना है तो V' यहाँ से लिख देगा, अब R लिखा हुआ है 10, तो यहाँ से करंट भी आ जाएगा इसमें, तो वोल्टेज भी निकालने आ गया। और यहाँ का वोल्टेज पूछेगा तो क्या करेगा तुम, यहाँ का वोल्टेज पूछेगा तो तीनों के बीच वोल्टेज सेम आएगा, यहाँ से निकाल सकता है V = IR लगा के, I कितना है 0.67 और रेसिस्टेंस 10 है, तो कितना हो जाएगा 6.7, कितना हो जाएगा बाबू, इसमें कितना हो जाएगा वोल्टेज 6.7,
तो 6.7 वोल्ट हो गया इसमें। अगर इसमें करंट पूछता है तो वोल्टेज कितना आया था 6.7 ने, V इक्वल टू आर लगा देगा तो करंट अगर इसमें निकालना तो तीनों में करंट आ जाएगा। I इंटू आर, मान लीजिए 30 में निकालना तो 30 लिख दिया। अब वोल्टेज तो तीनों, यहाँ जो वोल्टेज आया यही ने 10 इसमें कन्वर्ट करके आया था, तो पूरा का पूरा तीनों के बीच वोल्टेज 6.7 होगा। इसमें करंट निकालना है तो करंट इसमें निकाल देगा। अगर इसमें करंट निकालना रहता तो इसमें भी वैल्यू आई निकालना। भी तुमको पता है 6.7 आया था इससे, और करंट निकालना रहेगा रेसिस्टेंस 20 है। इससे करंट निकालना रहेगा तो इसे किसी से भी करंट निकालेगा, वोल्टेज सेम से बना देंगे। समझ में आ गया? तो इतना ही था तुम लोग को क्वेश्चन करना। क्वेश्चन को मतलब फटाफट इसी कारण किया क्योंकि पहले बता दिया गया था सब कुछ, इसी कारण रैपिड हुआ है। ठीक है।